ऑस्ट्रेलिया स्किल इन डिमांड 482 वीज़ा 7 दिसंबर 2024 को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट द्वारा स्किल्ड इन डिमांड 482 वीज़ा शुरू किया गया। ये 4 साल का वर्क परमिट होता है उन लोगों के लिए जिनके पास 1 साल का तजर्बा होता है। अगर आप काम करने का वीज़ा ढूंढ रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में एक 482 वीज़ा होता है। स्किल इन डिमांड इस वीज़ा को बोला जाता है। आप ये वीज़ा अप्लाई करके ऑस्ट्रेलिया में काम कर सकते हैं। ये वीडियो एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप इसको गूगल पे सर्च करिए। आप ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की साइट पे जाके इसके सारे तथ्य चेक करिए, उसके बाद अप्लाई करिए। ये अप्लाई करने के लिए आपको किसी वकील साहब की सहायता लेनी पड़ेगी जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इमिग्रेशन लॉयर हो। हम आपको सलाह दे रहे हैं आपको ये वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, क्या कागजात चाहिए। आप वीडियो देखिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप हमारी सेवा लेना चाहते हैं, हमारी कुछ फ़ीस है इस वीज़ा अप्लाई करने की जो हम वीज़ा के बाद लेंगे। एक भी पैसा वीज़ा के पहले आप हमें नहीं देंगे। आपके वीज़ा की फ़ीस लगेगी, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट लेगी। किसी भी प्रकार की हम आपसे फ़ीस नहीं लेंगे। ये 482 वीज़ा होता है, स्किल इन डिमांड का वीज़ा है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हर किसी को काम करने का वीज़ा लेना है। इसके पहले की इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, सबसे पहला काम जरूरी, आप अनपढ़ नहीं होने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया एक इंग्लिश कंट्री है, वहाँ पर रहने के लिए, काम करने के लिए आपके पास अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। आपको आइल्स, टॉफल, पीटी ऐसे कुछ ना कुछ टेस्ट देने पड़ेंगे। आप अंग्रेज़ी अच्छी बोल लेते हो, लिख लेते हो, सुन लेते हो, इन सब से रिलेटेड आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा जो आइल्स का, पीटी का होता है। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आप अंग्रेज़ी अच्छी बोल लेते हैं तो ये वीडियो आपके मतलब का है, नहीं तो इसको मत देखिए। दूसरा, आपके पास कम से कम 1 साल का स्किल्ड का तजर्बा होना चाहिए। आप किसी भी ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं। ये ट्रेड आपको इमिग्रेशन की साइट पे जाके इन्फॉर्मेशन मिलेगी कौन कौन से ट्रेड हैं इसके अंदर। कुछ ट्रेड मैं बताने की कोशिश करूँगा। ये स्किल्स इन डिमांड वीज़ा है। ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया जो लोगों की वहाँ पे कमी है। अगर आप उनकी डिमांड लिस्ट में आते हैं तो आप ये 4 साल का वर्क परमिट ले सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं डिटेल में ये वीज़ा क्या है और कैसे ये सारा काम होता है। ये वीज़ा उन लोगों के लिए है जिनके पास स्किल्ड है और जो ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर को इंटरव्यू दे सकते हैं। एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी आपका इंटरव्यू लेती है, आपको सेलेक्ट करती है, उसके बाद आपकी स्पॉन्सरशिप अप्लाई करती है गवर्नमेंट के पास, उसके बाद आपको वीज़ा मिलता है। ये वीज़ा 24 से 48 घंटे में आ जाता है। इसको कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता। इसको समय लगता है इसकी स्पॉन्सरशिप लेने में, जिसको 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। जब आप इसको अप्लाई करेंगे 24 से 48 घंटे में वीज़ा मिल जाता है। ज़्यादातर केसों के अंदर अगर एक्सपीरियंस अच्छा होता है तो ये वीज़ा मिल जाता है। अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस ऑथेंटिक दिया हुआ है, जहाँ पे सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है, आपके ESI PF की डिटेल है, सैलरी सर्टिफिकेट प्रॉपर बना हुआ है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि बिना इंटरव्यू के 24 से 48 घंटे में वीज़ा आ जाता है। हाँ, अगर आप नगद सैलरी दिखा रहे हैं या कोई झोल है आपकी एप्लीकेशन में, कुछ झूठा है, तो इन्वेस्टिगेशन में समय लग जाता है। सो एग्जैक्टली है क्या 482 वीज़ा? इट इज़ ए स्किल इन डिमांड वीज़ा। यह वीज़ा ऑस्ट्रेलिया में लेबर शॉर्टेज को दूर करने का वीज़ा है। जो कारीगर नहीं है, जो जॉब करने वाले लोगों की कमी है, उन लोगों के लिए है। आपको कोई भी ऑस्ट्रेलिया में जो अप्रूव्ड एम्प्लॉयर है वो आपको नॉमिनेशन दे सकता है। कोई भी व्यापारी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कोई व्यापार कर रहा है, वो आपको 482 की नॉमिनेशन दे सकता है। ये नॉमिनेशन फ्री में मिलती है, इस पर कोई पैसा नहीं लगता। हाँ, आप लायक होने चाहिए हो। जिस स्किल की ज़रूरत है
उसमें क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जरूरी होना चाहिए। मान लीजिए किसी को कारपेंटर चाहिए, तो आपके पास कारपेंटर का डिप्लोमा भी हो, आईटीआई भी हो, और आपके पास कारपेंटर का वर्क एक्सपीरियंस भी हो। कम से कम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस जरूरी है। याद रखिए ये ना वीज़ा कागजों को मिलना है। सो अगर आपके कागज मजबूत हैं तो आप 482 वीज़ा ले सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते तो ये वीज़ा नहीं मिलने वाला। दूर रहिए, पहले अंग्रेज़ी बोलना सीख लीजिए, लिखना सीख लीजिए, पढ़ना सीख लीजिए, फिर इस वीज़ा को अप्लाई करिए। ये वीज़ा 7 दिसंबर 2024 को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया। इसका नाम स्किल इन डिमांड है। पहले इसका नाम टेम्पररी स्किल शॉर्टेज होता था। अब ये नियम चेंज करे हैं गवर्नमेंट ने, रिप्लेस किया है स्किल इन डिमांड वीज़ा ने टेम्पररी स्किल शॉर्टेज वीज़ा को। अगर आप TSS वीज़ा आपने पहले अप्लाई किया हुआ है तो अब ये उस वीज़े का नाम बदल के स्किल इन डिमांड हो चुका है। आपकी एप्लीकेशन टेम्पररी स्किल से ऑलरेडी शिफ्ट होके इस पे शिफ्ट हो चुकी है। ये 482 स्ट्रीम क्या है और कौन कौन से स्किल इसके अंदर रिक्वायर्ड हैं? यूँ तो बहुत सारे हैं, बट मैं कुछ स्किल्स के आपको नाम बताने की कोशिश करूंगा। जो कोर स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट आती है उसके अंदर IT प्रोफेशनल्स, इफ यू आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यू आर ए डेवलपर, तो आप IT प्रोफेशनल की स्किल कैटेगरी में आते हो। हर एक स्किल कैटेगरी के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, एक वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप एक हेल्थ वर्कर हैं, मान लीजिए आप डॉक्टर साहब हैं, आप नर्स हैं, या भारत में एज केयर में काम करते हैं, आपके पास GNM का डिप्लोमा है, आपने ANM करी हुई है, आप आशा वर्कर हैं और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप हेल्थ केयर वर्कर स्कीम में आ जाते हैं। ऐसे ही अगली स्किल शॉर्टेज है इंजीनियर्स। इंजीनियर्स के अंदर आपने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, आपने काम कर रहे हैं किसी आर्किटेक्ट के साथ, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आपने डिप्लोमा किया है, ITI करी है, डिग्री करी है और आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप 482 स्किल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद स्किल आती है टीचर्स एंड एजुकेटर्स। टीचर्स यहाँ पे वो टीचर्स जो वहाँ के बच्चों को पढ़ा सके। टीचर्स के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, आपको IELTS में 7 बैंड ईच लेने होते हैं, जो थोड़े से टफ होते हैं। कुछ एक ट्रेड्स के जो वर्कर हैं, जो लोग ट्रेड में काम करते हैं, ऐसे लोग भी स्किल्ड इन डिमांड वीज़ा के लिए चाहिए। जैसे इलेक्ट्रीशियन चाहिए, जैसे उनको कारपेंटर चाहिए और प्लम्बर चाहिए। इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर और प्लम्बर, ये तीनों कैटेगरियां स्किल इन डिमांड के अंदर आती हैं। अगर आपके पास इसका डिप्लोमा ITI नहीं है तो आप नहीं जा पाएंगे। सो सबसे पहले आपके पास इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर या प्लम्बर का कोई क्वालिफिकेशन हो, उसके बाद आपके पास 1 साल का तजर्बा हो, तो आप 482 वीज़ा के लिए एलिजिबल होते हैं। इसमें 4 साल का वीज़ा मिलता है आपको भारत से और इसकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस $3,115 होती है। अगर इसको भारतीय करेंसी में समझाऊं तो शायद 2-2.5 लाख रुपया ये फ़ीस होती है, जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस होती है। प्रोसेसिंग टाइम हर एक के हिसाब से अलग अलग है। अगर तो आप अच्छे कागज़ देते हैं तो 24 से 48 घंटे में होता है काम। अदरवाइज़ जब आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है, कागज़ चेक होते हैं, वेरिफिकेशन होती है, फिर समय लग जाता है। सो अगर आप किसी लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके ID कार्ड्स बने हुए हैं, रेगुलर आपका ESI PF अकाउंट है, सैलरी आपके अकाउंटों में आ रही है, फिर कोई वेरिफिकेशन नहीं होती, क्योंकि कागज़ों से ही सब कुछ वेरीफाई हो जाता है। सो ये 482 वीज़ा है, इसके लिए आपको नॉमिनेशन चाहिए। नॉमिनेशन कौन देगा? कोई भी आदमी जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है। देखिए, ये वीज़ा ना आपको तो मिलना है अगर आपका कोई रिश्तेदार, को भाई बहन, कोई दोस्त ऑस्ट्रेलिया में रहता है, क्योंकि जब तक आपको वहाँ पे कोई जानता नहीं है ना, कोई आपके लिए नॉमिनेशन फाइल नहीं कर पाएगा। So if you are willing to apply this visa, you have to find your someone over there. So आपको मेलबर्न जाना है, सिडनी जाना है, पर्थ, एडिलेड, ब्रिस्बेन, किसी भी शहर जाना है,
सबसे पहला काम है, आपको आइल्स करना है, आपके पास स्किल इन डिमांड लिस्ट वाला प्रोफेशन होना चाहिए। इसकी सारी डिटेल आप गूगल में जाके चेक करिए, इमिग्रेशन की साइट पे हर चीज़ दी हुई है। कुछ एक स्पेशल स्किल भी रिक्वायर्ड है वहाँ पे, एक स्पेशलिस्ट स्किल स्ट्रीम भी होती है इसी के साथ। इस स्ट्रीम के अंदर वो लोग होते हैं जिनकी स्पेशलाइजेशन होती है किसी फील्ड के अंदर। जैसे इसके अंदर आजकल आ रहा है डाटा साइंटिस्ट। मान लीजिए आपने MCA करा हुआ है या MTech करी हुई है और आप डेटा साइंस पे काम कर रहे हैं, आप AI पे काम कर रहे हैं, आप AI स्पेशलिस्ट हैं, तो आपके लिए 482 वीज़ा लेना बहुत आसान है। दूसरा होता है फाइनेंशियल एनालिसिस। जो लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे होते हैं, म्यूचुअल फंड पे काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की भी बहुत रिक्वायरमेंट है। बायोमेडिकल इंजीनियर्स, ये स्पेशल स्किल्स हैं, ये बहुत कम लोग होते हैं। अगर आपके पास बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का कोई एक्सपीरियंस है, आपके पास ऐसी डिग्री है, तो भी आप जा पा सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत काम हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। रिन्यूएबल एनर्जी के जो एक्सपर्ट हैं उनको भी इस लिस्ट के अंदर रखा गया है। 4 साल तक का ये वीज़ा होता है। इसमें आप पति पत्नी बच्चों को साथ लेके भी जा सकते हैं। बहुत सारी फील्ड के अंदर एग्रीमेंट भी होते हैं। यहाँ पे लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम होती है, ये उन वर्कर्स के लिए होती है जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। वहाँ पे लेबर भी चाहिए होती है। लेबर के अंदर आते हैं एग्रीकल्चर वर्कर्स, खेतों में काम करने वाले, पशुओं के काम करने वाले। बट यहाँ पे अनपढ़ आदमी नहीं चलेगा। वो आदमी जिसके पास एग्रीकल्चर की डिग्री है या आपके पास फार्म की कोई डिग्री है, जो हमारे भारत में बहुत कम होती है। अगर ऐसी कोई डिग्री है तो आप फार्म वर्कर के तौर पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट चांसेस बहुत कम होगा। ये तो ही पॉसिबल है अगर आप किसी ऐसी कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेते हैं जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के लिए काम कर रही हो। ऐसे ही मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होती है, कोई आपको शेफ़ का कोर्स किया हुआ आपने, खाना बनाते हैं, कुक हैं, खाना बनाने वाले शेफ़, कुक, बार्बर्स, ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है। ये भी स्किल्ड इन डिमांड लिस्ट के अंदर आते हैं। बट अगेन यहाँ पे क्वालिफिकेशन मैटर करती है। हर आदमी सुबह देखेगा कि हमने यूट्यूब पे देख ली 482 वर्क वीज़ा 4 साल का, चलो हम भी अप्लाई करते हैं। सबसे पहला, अनपढ़ आदमी नहीं जाएगा। जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं उस फील्ड की एजुकेशन, उस फील्ड का वर्क एक्सपीरियंस और इंग्लिश, अगर आपके पास ये 3-4 चीज़ें हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा आपके अंदर और क्या कमी है, उस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। मान लीजिए आपको काम करना आता है, आपके पास डिग्री नहीं, डिप्लोमा नहीं है, कुछ एक शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, कुछ स्किल असेसमेंट हो जाती हैं जिससे आप बिना सर्टिफिकेट भी अप्लाई कर सकते हो। कुछ एक जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है बट लिखा नहीं होता कागज़ पे। ये सारी चीज़ें ना मिल के डिस्कस होनी है। अगर आपको लगेगा कि मैं आपको फ़ोन पे बताऊं सारा कुछ, मैं आपको ईमेल पे आप कमेंट लिख रहे हैं, कमेंट में मैं बताऊं, मेरे पास इतना समय नहीं है। आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आप इसको चेक करिए, क्रॉस वेरिफिकेशन करिए और अप्लाई करिए। हमारे से अप्लाई करना है, उसके लिए पहले आपको मुझे मिलना पड़ेगा। मेरा दफ्तर चंडीगढ़ में है, मोहाली में है, जलंधर में है। आपको मेरे से टाइम लेके मुझे मिलना है आके, मैं आपका प्रोफाइल देखूंगा, हर चीज़ हो जाएगी। बट अगर आपके पास इंग्लिश नहीं है तो मत आइए हमारे पास, क्योंकि बिना इंग्लिश के हम आपको नहीं भेज सकते। 482 वीज़ा की कॉस्ट क्या आती है? इसकी सरकारी कॉस्ट $3,115 है। यहाँ पर कोई एम्प्लॉयर आपसे पैसे नहीं मांग रहा। हमारी कंपनी के कुछ सर्विस चार्ज होंगे, वो वीज़ा के बाद होंगे। वीज़ा तक आपने एक भी पैसा हमें नहीं देना। अगर आपका मेडिकल हो रहा है तो मेडिकल के पैसे डॉक्टर साहब ले रहे हैं। अगर आपकी इमिग्रेशन में फ़ाइल जा रही है तो इमिग्रेशन की फ़ीस इमिग्रेशन ले रहा है। मेरी सलाह देने के कोई पैसे नहीं है। आपने मेरे से ये काम कराना है, मैं अपनी एक फ़ीस लेता हूँ, वो आपके साथ एक कागज़ पे लिख लूँगा। जब आपका काम हो जाए तो आप मुझे दे देना।
जो गरीब भाई बहन जिनके पास नहीं है, आप मेरे साथ उधार कर लेना, मुझे जाके दे देना। बट एक बार ज़रूर याद रखना, आप तब जा पाओगे अगर आप क्वालिफाइड हुए। इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मायने करता है कि आपको ऑस्ट्रेलिया में कोई जानता है। अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई आपका दोस्त मित्र रहता है, वो आपको बहुत हेल्पफुल कर सकता है इन सब चीज़ों के लिए। एक बगाने मुल्क जा रहे हैं, जब तक आपका खुद का कोई वहाँ पे आदमी नहीं है, आपको ये पंगा नहीं लेना। अगर आप 482 वीज़ा लेना चाहते हैं और हमारी टीम से इसके लिए मदद चाहते हैं तो हम तैयार हैं। किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न या कोई सवाल है आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सएप करके रास्ता पूछ लीजिए, लोकेशन ले लीजिए, बताऊंगा मैं ही आपको मुझे ही मिलना पड़ेगा। इसलिए अगर इंग्लिश अच्छी है आपके पास और आप कोई काम करते हैं, 1 साल का तजर्बा है, 482 वीज़ा लेना चाहते हैं, आइए मुझे मिलिए, मैं असेसमेंट करके बताऊंगा ये काम कैसे होगा। ज़रा जानकारी के लिए अभी हमें संपर्क करें, व्हाट्सएप करें, ईमेल करें। स्क्रीन के ऊपर जो ईमेल आईडी दिया गया है, इस ईमेल आईडी पर अपना CV भेज दें। वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।